भक्तों, आज मैं आपको बहुला चौथ की कथा सुना रही हूँ। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे और उनकी एक रानी थी। राजा अपनी गाय को बहुत प्रेम करते थे। उसे अपने हाथों से नहलाते थे। उसे अपने हाथ से घास खिलाना, उसको अपने हाथ से रोटी खिलाना और उसकी जब तक आरती नहीं कर लेते थे नहला धुलाकर, राजा जी जल नहीं पीते थे। चाहे वो कितने भी अपने कामों में व्यस्त हों, राजपाट में कितने भी व्यस्त हों, लेकिन वो अपनी गाय को नहलाना कभी नहीं भूलते थे। ये सब बात उनकी रानी को नहीं अच्छी लगती थी। वो सोचती थी हमारे महल में इतने नौकर चाकर सारे हैं, मेरे यहाँ पंडितों की भरमार लगी है, वो भी आरती कर सकते हैं, पर ये राजा इतनी क्यों सेवा करते हैं, मुझे नहीं पसंद आता है। उनकी एक दुष्ट दासी भी थी जो रानी के हमेशा कान भरा करती थी। एक बार क्या हुआ, रानी अपने महल में टहल रही थी। तभी दासी बोली, महारानी महारानी, ये देखिए गाय आपको मुंह चिढ़ा रही है। रानी भी कम दिमाग की थी, कहीं वो गाय उसको मुंह चिढ़ा सकती है, क्योंकि गाय तो रानी को और राजा को बहुत प्रिय थी, बहुत प्यार करती थी उनको। तो जब रानी ने देखा तो वो अपना जुगाली करने में लगी थी। तो जुगाली करने में गाय का मुंह कभी इधर कभी उधर होता है। इसी को रानी ने समझा कि वो मुझे मुंह चिढ़ा रही है। बार बार दासी उनके कान भरती रहती, देखिए महारानी फिर से ही आपके ये चिढ़ाने रही है, ये चिढ़ा रही है आपको। फिर गाय ने आ करना शुरू करा। किसी बात के लिए, पानी पीने के लिए आवाज लगाई सेवकों को, तो बोली देखिए ये आपको आवाज लगा के चिढ़ा रही है। अब तो रानी का क्रोध बस में न रहा। वो तुरंत महल से नीचे उतरी और जब वहां के सेवक थे उनको बुलाया। सेवकों ने कहा, महारानी बताइए क्या काम है। बोली, इस गाय को अभी ले जाके जंगल में काट के फेंक दो। सेवक सुनते ही थर्रा गए, अरे ये क्या महारानी कह रही हैं, राजा तो इनको आरती किए बिना बिना नहलाए अन्न का दाना भी नहीं लेते, जल नहीं ग्रहण करते, और ये महारानी क्या हो गई, मूर्ख महारानी है क्या जो इसको कह रही है जंगल में जाके इसको काट के फेंक दो। लेकिन महारानी की आज्ञा कौन टाल सकता है। सेवकों ने उसकी रस्सी छुड़ाई और उसको जंगल ले जाने लगे। उसके पीछे पीछे दो सेवक और रानी ने भेज दिए कि देखें ये काट के फेंकते हैं तो कहाँ फेंकते मुझे बताइए। सेवक बड़े बेमन से जंगल को ले गए और वहां जाके गौ माता के पैर छुए और बोले, हे गौ माता, मुझे माफ कर देना, हम तो सेवक हैं उनके, अगर नहीं कहेंगे तो वो किसी और से करवा देंगी ये कार्य। हो सकता है वो तुम्हारी हत्या कर दे, लेकिन मैं गौ हत्या का पाप नहीं लूंगा। मैं आपको इसी जंगल में छोड़ देता हूँ। आप यहाँ की नरम नरम घास चरिएगा और यहाँ बढ़िया नदी बह रही है, उसका जल ग्रहण करिएगा। उस समय गाय बोला करती थी, सच का जमाना था। सत्य तुम कह रहे हो, गाय ने सेवक से कहा, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन ये बात महारानी को ना बताना कि तुमने हमको मारा नहीं है, वरना वो तुमको मरवा देगी। सेवक ने गाय के चरण छुए और वहां से आ गया और बोला कि महारानी, मैंने उस गाय को मार दिया है। तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई और उसको स्वर्ण मुद्राएं दी और बोली, ये बात राजा जी को ना बताना। तो कहते, मैं राजा जी को क्या बताऊंगा। तो बोलती, बोल देना खूंटे से गाय छूट गई थी, वो इधर उधर चली गई, मुझे नहीं पता। सेवक चला गया और उसको इस बात का भी संतोष था कि मैंने गाय की हत्या नहीं की है, गाय अभी जीवित है। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा जी युद्ध से वापस आए तो बोले, मेरी गाय कहाँ गई। उस गाय का नाम बहुला था। बोले, मेरी बहुला गाय कहाँ गई। बोले, मुझे क्या पता, महलों में हजारों काम होते हैं आपके पीछे, मैं क्या गाय देखा करूंगी। राजा जी बड़े दुखी हुए, ये कैसी रानी है, कैसी बातें कर रही है। उन्होंने बड़ी खोजबीन की लेकिन बहुला ना मिली। राजा जी बहुत चिंतित हुए, उन्होंने अन्न भी नहीं खाया और जल भी नहीं ग्रहण किया और अपने महल में चले गए वापस। उसके बाद दूसरा दिन आया, वो बहोरा चौथ का दिन था। बहोला चौथ के दिन गाय की पूजा होती है, आरती करी जाती है।
सभी औरतें महल में आई कि लो बहुला की पूजा कर लें। देखा वहां तो गाय है नहीं, महारानी से पूछा। महारानी ने निठुरता से जवाब दिया, मैंने उसकी वो बहुला को जंगल भेज दिया, वो मुझे चिढ़ा रही थी और मैंने उसको कटवा के फेंकवा दिया। ये बात सुनते ही औरतें वहां से चली आई और रानी को बड़ा भला बुरा कहा। बोली, अरे आपने ये क्या किया? गाय की तो पूजा होती है और राजा जी तो उसको इतना प्यार करते थे। अब रानी भी पछताने लगी। हाँ, राजा जी ने कल से जल नहीं पिया है और ना ही कोई भोजन किया है। मैं क्या करूं? उन्होंने उन सेवकों को बुलाया और कड़े शब्दों में पूछा कि बताओ बहुला कहाँ है? तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। वो बोली, अरे मुझे आज पूजा करनी है, जाओ किसी के यहाँ से दूध लेके आओ गाय का और मैं पूजा करूंगी। तो किसी ने भी उनको दूध दही नहीं दिया और बोले, जो महारानी गाय को कटवा के फेंक सकती है उसको मैं क्यों पूजा करवाऊं अपनी गाय की। वैसे तो वहां पे उस प्रजा वालों के पास बहुत गाय थी, पर उन किसी ने भी उनको गाय की पूजा नहीं करने दी। धीरे धीरे शाम होने वाली थी। फिर उन्होंने सेवकों को बुलाया। बोली, सच सच बताओ वरना तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे, वो गाय कहाँ है? सेवक डर के पीछे सब बताने लगे। उन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं किसी ने कह दिया हो या गाय देख ली हो किसी ने जाके जंगल में। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी, हमने मारा नहीं था, उसको जंगल में छोड़ दिया। ये सुन के महारानी तो बड़ी प्रसन्न हुई। बोली, जाओ उसको ले आओ। तो कई सारे सेवक घुड़सवार थे, फटाफट गए घोड़े से और बोला, चलो बोला तुम्हें रानी बुला रही है। बोली, मैं नहीं जाऊंगी, रानी से कह दो 16 श्रृंगार करके आना डोले में और फिर मुझे ले जाना यहाँ से। सबने रानी को बताया। रानी महारानी तो हमेशा ही 16 श्रृंगार में रहती है। उन्होंने 16 श्रृंगार कर रखा था। बोली, चलो। डोली पे चली गई और जैसे गाय के पास गई तो गाय बड़े गोबर से सनी बनी थी, उनको वहां कौन नहलाए धुलाए। तो महारानी ने कहा, चलो हम माफी मांगते हैं, चलो वापस महल चलो। बोली, ऐसे नहीं चलेंगे, हमारी गोबर से सनी ये पूंछ है, हम इस पूंछ को मारते हुए तुम्हें महल तक ले चलेंगे। अगर अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताओ। तो महारानी बोलती, हाँ हमें मंजूर है। अब बहुला गाय जी थी उनकी परीक्षा ले रही थी, उनको पूंछ से मारते हुए वहां तक ले गई। गाय से के गोबर से सनी हुई जो ये थी महारानी महल में आई, तब तक राजा को भी किसी ने बता दिया बहुला आ गई। फिर महारानी से बोली, हमें नहलाओ धुलाओ तब हम पूजा करेंगे। तो महारानी ने अपने हाथों से नहलाया धुलाया, उसकी आरती की। तब तक महाराज भी आ गए, उन्होंने भी महारानी को माफ कर दिया कि चलो उनकी भूल को एहसास हो गया। दोनों ने आरती की बहुला की और कहते बहुला ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम महाराज बहुत जल्दी पिता बनोगे 9 माह के अंदर, और रानी को आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत सुंदर से राजकुमार को जन्म दोगी। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने बहुला की खूब मन से पूजा करी, उसको अपने हाथ से वो खिलाया, घास खिलाई। और कहते हैं गाय ने जैसे उनको माफ किया भगवान, ऐसे ही सबको दिन अच्छे बने रहे। जैसे उनके दिन बहुरे महारानी के, वैसे सबके दिन बहुरे। और अब भक्तों बताइए आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।